नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2021 का टीयर 2 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि फाइनल जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पे होगा, कट ऑफ कितना क्या बढ़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में जो रिजल्ट आपका आया है उसका डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि टीयर 1 से टीयर 2 तक कट ऑफ स्टेट वाइज कितनी बढ़ी और कैटेगरी वाइज कितनी बढ़ी, यूआर की कितने का चेंजेस आया, ओबीसी में कितना चेंजेस आया, ईडब्ल्यूएस में कितना चेंजेस आया और अभी ये चेंजेस कितना और आ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे हवलदार जिन्होंने प्रेफरेंस दिया उनके लिए अच्छी खबर है कि हवलदार में इस बार सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे अगर आपके पास कम वेटेज भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा डीबी कब से आपका स्टार्ट होगा उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखिए, सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है और ये यहाँ पे इन्होंने पीईटी के बारे में बताया। जो फिजिकल आपका टेस्ट हुआ है हवलदार के लिए उसमें इन्होंने बताया कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कितने को विदल्ड किया गया। ठीक है, तो वो सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे काम की बात है वो ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो मार्क्स हैं आपके वो 28 फरवरी से लेकर के आप 14 मार्च तक अपने जो मार्क्स हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम डीबी की बात करें तो डीबी के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं दी है, लेकिन एसएससी ने नोटिस डाला था, एनआर रीजन की साइट पे डाला था, जहाँ पे 10 तारीख इन्होंने टेंटेटिव डेट दी थी। लेकिन चूंकि आपका रिजल्ट तो है वो 13 तारीख को पब्लिश हुआ, तो अब ऐसी खबर है कि 17 से आपका जो डीबी है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ऑफिशियल अगर कोई भी जानकारी आएगी तो उसके लिए मैं अपडेट आपको दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि 17 से ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 17 से भी स्टार्ट हो सकता है या मे बी और भी टाइम ले, अलग अलग रीजन का डेट अलग अलग आपका होगा। तो अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबर मिली है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ। अगर हम एमटीएस की बात करें, बेसिकली हम बात जो करेंगे वो यहाँ पे 18 से 25 एज ग्रुप वालों की बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही हैं। ठीक है, बाकी 18 से 27 में आपकी वैकेंसी भी कम है तो वहाँ पे तो मार्जिन आपको और ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस की आप लोग देख पा रहे होंगे जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो 87.90 थी और जो मतलब टीयर 2 की कट ऑफ है वो 90.96 है। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर यहाँ पे कट ऑफ आपकी इंक्रीज हुई टीयर 1 से टीयर 2 में। चंडीगढ़ में अगर हम एससी की बात करें तो टीयर 1 की जो कट ऑफ थी वो आपकी 88.95 थी और ये 91 हो गई है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि 2 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो गया। चंडीगढ़ में आप अगर देखो ओबीसी की कट ऑफ 88.55 थी और ये कितनी हो गई 91.62 हो गई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ। चंडीगढ़ की अगर हम यूआर की बात करें 18 से 25 एज ग्रुप में तो टीयर 1 की जो कट ऑफ थी वो 89.69 थी और 92 गई है कट ऑफ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप लोग देख पा रहे होंगे टीयर 2 की जो एसटी की कट ऑफ है वो कितनी है 86.87 और ये टीयर 1 की कट ऑफ कितनी थी 81.79। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर का यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। पंजाब में अगर हम बात करें कि ओबीसी की कट ऑफ में तो 91 गई है टीयर 2 की और टीयर 1 की कितनी थी 88.43। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर यहाँ पे बढ़ा। पंजाब में अगर यूआर की बात करें तो 88.58 थी टीयर 1 की और टीयर 2 की कट ऑफ गई है 91.43। यानी कि यहाँ पर भी आपका 3 नंबर का कट ऑफ में इंक्रीजमेंट हुआ। अगर दिल्ली की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ टीयर 1 की थी वो 84.45 थी और अब कितनी गई है कट ऑफ 89.41। यानी कि 5 नंबर का यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। दिल्ली में अगर ओबीसी की बात करें तो 85.26 से अब कट ऑफ कितनी है 90.02। यानी कि 4.5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आया। दिल्ली में अगर यूआर की बात करें तो 87.17 से अब कट ऑफ कितनी हो गई है 91.12। यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी है। राजस्थान की अगर बात करें तो 86.60 से 89.98 हो गई। यानी कि 3 नंबर यहाँ पे आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई, 3 से ज़्यादा ही।
मोटा मोटी अगर लो तो आप मोटा मोटी समझ सकते हो। राजस्थान की अगर हम बात करें एससी की तो 82.54 से 87.52 हो गई है, यानी कि यहाँ पर भी 5 नंबर बड़ी कटाव। राजस्थान की अगर बात करें तो 86, राजस्थान में अगर एसटी की बात करें एसटी कैटेगरी की तो 86 से 90 हो गई, यानी कि 4 नंबर 3.5-4 नंबर यहाँ पे बड़ी कटाव। राजस्थान में अगर ओबीसी की बात करें तो 87.43 से 91.20 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी 4 नंबर कटाव बढ़ गए। राजस्थान में अगर हम यूआर की बात करें तो 89 से आपकी 92 हो गई, यानी कि 3 नंबर कटाव यहाँ पर भी बढ़ी। उत्तराखंड में अगर बात करें तो 84.98 से आपकी 89.39 हो गई ईडब्ल्यूएस की कटाव। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर यहाँ पे बड़ी कटाव, ठीक है, 5-3.5 नंबर यहाँ पर भी बढ़ी है, ठीक है। उत्तराखंड में अगर एससी की बात करें तो 81 से आपकी 87 हो गई, यानी कि 6 नंबर 5.5 नंबर के आसपास कटाव बढ़ी यहाँ पर भी। उत्तराखंड में अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 86.92 से 90 हो गई कटाव, यानी कि यहाँ पर भी 4 नंबर आपकी बढ़ गई। उत्तराखंड में अगर हम यहाँ पे सभी कटाप आप देख सकते हो। यूआर की अगर हम बात करें तो 88.38 से आपकी 91 हो गई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3.5 नंबर यहाँ पर भी बढ़ गए। तो कटाफ जो है टीयर 1 से टीयर 2 जो कटाफ है उसमें कहीं पे 3 नंबर बढ़ रहा है, कहीं पे 4 नंबर, कहीं पे 5, कहीं पे 6 नंबर भी बढ़ी है कटाफ। अगर बिहार की बात करें तो 93.98 से यूआर की कटाफ जो है वो 96.23 गई, यानी कि कितनी बढ़ गई कटाफ, 3 नंबर आपकी 2.5 नंबर कटाफ बढ़ी है, ठीक है, 2.5 नंबर के आसपास आपकी कटाफ बढ़ी है। बिहार में सीटें भी कम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 88 से 91 चली गई, यानी कि 3 नंबर बढ़ी। अगर उत्तर प्रदेश में हम ओबीसी की बात करें तो 89 से आपकी 93 हो गई, यानी कि 4 नंबर आपकी कटाफ बढ़ी। उत्तर प्रदेश में अगर यूआर की बात करें तो 90 से 92 गई, यानी कि 2 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 92.70 से 93 गई, यानी कि 1 नंबर का यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। झारखंड में अगर हम एससी की बात करें तो 89 से 91 हो गए, यानी कि 2 से 2.5 नंबर आपकी कटाफ बढ़ी है। झारखंड में अगर ओबीसी की बात करें तो 94 से 95 हो गई, यानी कि 1.5 नंबर कटाफ बढ़ी। झारखंड में अगर हम यूआर की बात करें तो 94 से लेकर से आपके 95 हो गई कटाफ, यानी कि 1.5 नंबर के आसपास यहाँ पे कटाफ बढ़ गई। ओडिशा में बात करें तो ओडिशा में यूआर की अगर हम देखें तो 85 से कटाफ 89 पहुंच गई, यानी कि 4.5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आ गया कटाफ में। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 88.91 से यूआर की कटाफ कितनी पहुंच गई, 92, यानी कि 4 नंबर 3.5 नंबर के आसपास कटाफ आपकी बढ़ गई। असम की अगर बात करें तो 83.96 से आपकी कटाफ कितनी पहुंच गई, यूआर की 89, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5.5 नंबर के आसपास कटाफ यहाँ पर भी बढ़ गई, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यूआर की 85.26 से कटाफ कितनी हो गई, 89.87, यानी कि 4.5 नंबर कटाफ यहाँ पे बढ़ गई। गोवा में अगर बात करें तो 86.93 से आपकी 90 हो गई, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 3.5 नंबर के आसपास कटाफ यहाँ पर भी बढ़ी है। गुजरात की अगर बात करें तो आप लोग वेरिएशन देख पा रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस की 81.97 से कटाफ कितनी हो गई, 88.10। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे 6.5 नंबर के आसपास इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। गुजरात में अगर हम एससी की बात करें तो 79 से आपकी 85 हो गई, यानी कि यहाँ पर भी आपका 6 नंबर का डिफरेंस है। गुजरात में अगर हम एसटी की बात करें तो 74.85 से 82 हो गई कटाफ, 82.69। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कटाफ आपकी 8 नंबर के आसपास इंक्रीज हुई है, ठीक है। और गुजरात में अगर हम ओबीसी की बात करें तो 87.36 से आपकी 88.58 हो गई, यानी कि जो कटाफ है उसमें 1 नंबर का यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। गुजरात में अगर यूआर की बात करें तो 83 से 89 पहुंच गई, यानी कि 6 नंबर 5.5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे रहा। महाराष्ट्र में आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कटाफ 81.24 से आपकी 87 पहुंच गई, यानी कि 6.5 नंबर के आसपास आपका इंक्रीजमेंट हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एससी की बात करें तो 79.36 से कटाफ 85 पहुंच गई, यानी कि 6 नंबर के आसपास यहाँ पे भी कटाफ बढ़ गई। महाराष्ट्र में एसटी की बात करें तो 73.29 से 81 पहुंच गई, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कटाफ में कितने नंबर का, 8 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हुआ। तो कटाफ
कैटेगरी वाइज भी आपकी कहीं पे ज़्यादा बढ़ रही है। यूआर की कैटेगरी में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये वेरिएशन है, कहीं पे 2 नंबर का, कहीं पे 3 नंबर का, कहीं पे 5, तो कहीं पे 8-8 नंबर का भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है और उसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। ठीक है, इंक्रीजमेंट उस बात पे भी आपका डिपेंड करेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में यूआर का आप लोग देख पा रहे होंगे 82.66 से आपका 88 पहुंच गया, यानी कि 6 नंबर के आसपास यहाँ पर भी आपका बढ़ गया। आंध्रा में 84.13 से यूआर की कट ऑफ 88 पहुंच गई, यानी कि आपका 4.5 नंबर के आसपास यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तमिलनाडु पुदुचेरी की बात करें तो 80.81 से आपका 87.13 पहुंच गया, यानी कि 6.5 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ बढ़ गई। तेलंगाना की बात करें तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.89 से 88.16 पहुंच गया, यानी कि 5.5 नंबर के आसपास बढ़ गया। कर्नाटका में आपका 80 से आपका कितना हो गया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 87.15, यानी कि 7 नंबर आपका कट ऑफ इंक्रीज हुआ। कर्नाटका में अगर एससी की बात करें तो 77.72 से आपका 84 पहुंच गया, यानी कि आपका 6.5 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ गया। कर्नाटका में एसटी की बात करें तो 72.60 से आपका 80 पहुंच गया, यानी कि 80.7 यानी कि 8 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो गई। कर्नाटका में अगर ओबीसी की बात करें तो 81 से आपका 87 पहुंच गया, यानी कि 6 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी। कर्नाटका में अगर यूआर की बात करें तो 82 से 87 पहुंच गया आपका, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5.5 नंबर यहाँ पर भी कट ऑफ आपका बढ़ा है। केरला की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 80 से 86 हो गया, यानी कि 6-7 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ बढ़ गया। केरला में एससी की बात करें तो 76 से आपका 83 हो गया, 76 से आपका 83 हो गया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 7 नंबर यहाँ पर भी बढ़ गया। केरला में अगर एसटी की बात करें तो 71 से आपका 79 हो गया, यानी कि 8.5 नंबर का इंक्रीजमेंट, 8 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पर भी, 8.5 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पर भी हुआ। केरला में ओबीसी की बात करें तो 80 से 86 हो गया, यानी कि 6.5 नंबर यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ गया। केरला में अगर हम यूआर की बात करें तो 80 से 87.17 हो गया, यानी कि 6.5 नंबर के आसपास यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ गया। ऑल इंडिया की बात करें तो 92.90 से 95 हो गया, यानी कि 3 नंबर से कम आपकी कट ऑफ यहाँ पर भी बढ़ी है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, कहीं पे 1 नंबर का हो रहा है किसी कैटेगरी में, किसी में 2 का, कहीं पे 3 का, कहीं पे 4 का, कहीं पे 8-8 नंबर का भी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किस बात पे डिपेंड करेगा? स्टेट वाइज वैकेंसी पे डिपेंड करेगा और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उस बात पे भी ये डिपेंड करेगा। जैसे बिहार है, बिहार में वैकेंसी कम है, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है जब फाइनल आपका कट ऑफ जाएगा तो इसमें भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एमटीएस, चूंकि एमटीएस की कट ऑफ ज़्यादा इस वजह से जाएगी क्योंकि जो ढेर सारे बच्चे जो एमटीएस में मतलब क्वालिफाई हैं वो हवलदार में भी क्वालिफाई हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो 90 से ऊपर वाले बच्चे हैं, वो एमटीएस पोस्ट जो है वो चाहते हैं कि उन्हें एमटीएस पोस्ट मिले। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कट ऑफ में वेरिएशन अभी आपका आएगा। तो कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हो? तो अगर एमटीएस वाले बच्चे आप हैं तो कम से कम, वो डिपेंड करेगा आपका किस स्टेट में है और मतलब किस कैटेगरी में, लेकिन अगर 5 नंबर तक की आपके पास लीड है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। 5 नंबर की लीड आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा अलग अलग, कहीं पे आपकी 1 नंबर की लीड पे भी काम चल जाएगा, कहीं पे 2 पे भी चल जाएगा, लेकिन 5 नंबर तक की लीड है, 1 से लेकर के 5 नंबर तक की लीड है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके चांसेस रहेंगे। अगर हवलदार की बात करें तो हवलदार में अगर आपने हवलदार प्रेफरेंस दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ढेर सारे जो हायर मार्क्स वाले बच्चे हैं वो एमटीएस को प्रेफर करेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपका नहीं होगा। अगर आपके पास हवलदार में 1, 2, 3 नंबर का भी डिफरेंस है, 1-2 नंबर का भी डिफरेंस है, तब भी यहाँ पे आपके पूरे चांसेस रहेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे खुद, चंडीगढ़ में एससीजी में आप देखो 90.31 से 90.44, यानी कि पॉइंट में आपकी कट ऑफ बढ़ी है। चंडीगढ़ में एज इट इज़ उतनी कट ऑफ बढ़ी, मतलब जितनी कट ऑफ टियर 1 की उतनी कट ऑफ टियर 2 की। चंडीगढ़ में एसटी की कट ऑफ देखो 86.87, यहाँ पर भी 86.87। चंडीगढ़ में यूआर की देखो 91.51 और उतनी कट ऑफ एज इट इज़ टियर 1 के कट ऑफ जो है वो रिपीट हुई है, यानी कि कट ऑफ में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। उसका रीज़न आप समझ गए। ठीक है, दिल्ली में देखो 92.39 से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 92.43 हो गई, यानी कि 0.03 आपकी कट ऑफ बढ़ी है।
ऐसे ही आपका एससी में 89.28 से 89.31 यानी कि 0.03 आपकी कट ऑफ बढ़ी। दिल्ली में 89.68 से आपकी 89.68 एज इट इज़ उतनी कट ऑफ। दिल्ली में अगर यूआर की बात करें तो 93.95 से 93.98 हो गई, यानी कि 0.03 आपकी बढ़ी। जयपुर में आप देख सकते हो, तो आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट में आपका चेंजेस आ रहा है। तो ये पूरा एससीजी का है, और जितने भी मैं मतलब यहाँ पे जितने भी आपके जो स्टेट हैं, जो रीजन है, उनमें नॉमिनल चेंजेस है पॉइंट का, और मैक्सिमम 1 नंबर का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है। अगर हम सीबीएन की बात करें तो सीबीएन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 85.89 से ईडब्ल्यूएस की 86.64 हो गई, यानी कि एक नंबर से भी कम डिफरेंस हुआ है। अगर हम सीबीएन में बात करें एससी में तो 81.39 से आपकी 82.38 गई है। सीबीएन में अगर एसटी की बात करें तो 75.68 से आपकी 76.90 हो गई, यानी कि एक नंबर से कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी है। सीबीएन में अगर हम ओबीसी की बात करें तो आप 85.52 से देख पा रहे होंगे 86.38 कट ऑफ है। सीबीएन में अगर बात करें यूआर की तो 87.92 से 88.43 है। डीजीपीएम में बात करें तो 86.17 से आपकी 86.64 पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। डीजीपीएम में अगर एससी की बात करें तो 80.97 से 81.75 है। डीजीपीएम में 74.92 से एसटी में कट ऑफ 76 हो गए। तो देख पा रहे होंगे आप, बहुत डिफरेंस कम है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे जो यहाँ पे हायर मार्क्स वाले हैं वो एमटीएस की पोस्ट चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कम है। अभी आप देख पा रहे हो कहीं कहीं पे तो एज इट इज़ उतनी कट ऑफ है जितनी टियर 1 की कट ऑफ है। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जो बच्चे हवलदार में क्वालिफाई हैं, अगर उनके पास 1-2 नंबर का भी वेटेज है, तब भी यहाँ पे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ढेर सारे हायर मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो प्रेफर किसको कर रहे हैं, एमटीएस को प्रेफर कर रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो गए उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डीवी को स्किप करिए। डीवी कब से स्टार्ट हो सकता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंप्लीट एनालिसिस है कि स्टेट वाइज कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया और कितना कम से कम में आपका काम चल जाएगा। आपके पास अगर 5 नंबर तक की लीड है तब भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा डिटेल में अभी हम 2020 से भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।